आज हम अभ्यास करेंगे पाठ 11 गिरधर की कुंडलियाँ। तो हमारा पहला क्वेश्चन आता है, कुंडलिया छंद बनता है तो किससे बनता है? कुंडलिया छंद बनता है दोहा और रोला से। किससे बनता है? दोहा और रोला से। तो अगला आता है अनुस्वर युक्त सही वर्तनी वाला शब्द है, तो इसका है चांदी। चांदी जो है अनुस्वर वर्तनी वाला सही शब्द होगा। तो अगला आ जाता है व्यवहार में विनम्रता कैसे आती है? तो व्यवहार में जो विनम्रता मीठी वाणी से आती है। किससे आती है? मीठी वाणी से। कोयल कोयल में कौन सी विशेषता नहीं होती है? तो कोयल में कौन सी विशेषता नहीं होती? कर्कशता, यानी कोयल कर्कशता का उपयोग नहीं करती है। अगला जाता है दिए गए छंद के प्रत्येक चरण में मात्राओं की गणना या संख्या होगी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तो इसमें जो है 16-16 मात्राएं होगी, मात्राओं की गणना होगी, संख्या होगी। ठीक है। अगला आ जाता है गिरधर सही सही जो वो है खालिस्तान। तो गिरधर कविराय ने अपनी रचना खालिस्तान छंद में की है, तो कुंडलियाँ छंद में की है। अगला जाता है कदम शब्द में प्रयुक्त पंचम वर्ण खालिस्तान है, क्या है? गिरता है। तो आ जाता है अगला सपने का बहुवचन सपना होगा। अगला आता है गिरधर कविराय ने दौलत को बहता जल कहा है। शब्द सुने सब कोय पद में प्रयुक्त अलंकार खालिस्तान है, क्या है? उपमा अलंकार है। इसके बाद आते हैं हम प्रश्नोत्तर की ओर। तो हमारा 11वां क्वेश्चन है, हमें मीठे वचन क्यों बोलना चाहिए? तो इसका हम आंसर देंगे, हमें मीठी वाणी यह वचन इसलिए बोलना चाहिए क्योंकि इससे सामाजिक संबंध अच्छे बनते हैं और लोग हमारे प्रति सम्मान रखते हैं। अगला आ जाता है इन शब्दों में उचित स्थान पर अनुनासिक चिन्ह लगाकर सही शब्द बनाइए। जैसे कुआं है, चांद है, पहुँच है, आंचल है, नदियाँ है। तो इसको अपन बोलेंगे चांद, कुआं, पहुँच, आंचल और नदियाँ। ये हमारा सही हो जाता है। तो अगला हमारा आ जाता है, अगला क्वेश्चन है क्या है? गुण के गाहक साहस नर पंक्ति का आस है। तो इसका हम उत्तर लगाएंगे गुण के गाहक साहस नर पंक्ति का आस से है कि गुणों की कद्र करने वाले हजारों लोग होते हैं, पर बिना गुणों के किसी को कुछ प्राप्त नहीं होता। तो अगला आ जाता है हमारा कोयल और कौवे का अंतर कैसे पता चलता है? तो कोयल और कौवे का अंतर उसकी वाणी से पता चलता है। कोयल की वाणी मधुर होती है, जबकि कौवे की वाणी कर्कश होती है। तो अगला आ जाता है हमारा लघु उत्तरी प्रश्न, कोयल की प्रशंसा क्यों की जाती है? तो हम लिखेंगे कोयल की प्रशंसा उसकी मधुर आवाज़ के कारण की जाती है। उसकी बोली मन को भाती है और वह बसंत ऋतु का संवेदन संदेशवाहक मानी जाती है। ठीक है। तो ये हमारे हो जाते हैं, आप इसमें से चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो अगला हमारा आ जाता है, अगला हमारा कुंडलियाँ छंद की क्या विशेषता है? तो हम लिखेंगे कुंडलियाँ दोहा और रोला के संयोग से बना छंद है। इस छंद के 6 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। 17वां आ जाता है, 17वां है आपको अचानक बहुत सारा धन मिल जाए तो कैसा व्यवहार करेंगे? देखो, अगर मुझे अचानक सारा धन मिल जाए तो मैं अभिमान नहीं करूँगा और इसे समझदारी से खर्च करने की कोशिश करूँगा। मैं इस धन को अच्छे कार्यों में लगाऊँगा और विनम्रता बनाए रखूँगा। तो 18वां आ जाता है, आप ऐसी कौन-सी बात को भूलना चाहेंगे जो अच्छी नहीं लगी हो? मैं उन सभी नकारात्मक घटनाओं को भूलना चाहूँगा जिनसे मेरा मन दुखी हुआ हो या मेरे आत्मविश्वास विश्वास को कमज़ोर किया हो। तो अब हमारा आ जाते हैं दीर्घोत्तरी प्रश्नोत्तर। तो इसी से हमारा अगला क्वेश्चन आता है 19वां, गिरधर की कुंडलियाँ लोक व्यवहार में कितनी उपयोगी हैं? तो देखते हैं इसका उत्तर, गिरधर की कुंडलियाँ लोक व्यवहार में बहुत उपयोगी हैं क्योंकि इनमें व्यावहारिक ज्ञान और नैतिक शिक्षा भरी हुई है। ये हमें सही जीवन जीने की प्रेरणा देती है और समाज में बेहतर संबंध स्थापित करने में मदद करती है। अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन क्या रहेगा हमारा, आप अपने जीवन में किस व्यक्ति से प्रभावित हुए, उनके गुणों के बारे में विस्तार से लिखिए। तो हम लिखेंगे मैं अपने जीवन में अपने दादाजी से प्रभावित हूँ। वे अत्यंत अनुशासित और ईमानदार थे। उन्होंने हमें सिखाया कि जीवन में मेहनत और सच्चाई कितनी महत्वपूर्ण है। उनकी दया और करुणा ने हमें दूसरों की मदद करने की प्रेरणा दी। उनके सकारात्मक दृष्टिकोण और कठिनाइयों में धैर्य ने हमें हमेशा संघर्ष करने का हौसला दिया। तो दोस्तों, ये हमारा पाठ समाप्त होता है। आशा है आपको ये समझ में आया होगा। अगर यदि आपको कहीं समस्या आती है तो आप कमेंट ज़रूर करें। जय हिंद।